तो गाइस जो अपनी स्टार्टिंग की क्लिप है उसे हम अलाइट मोशन में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके अलाइट मोशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और आपको फर्स्ट में लिख लेना है 1000 और फिर सेकंड वाले में लिख लेना है 1100। देन आपको FPS को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है और वहाँ पर मैंने अपनी एडिट दे दी है, तो आप उसे सेव कर लेना। देन अपने अलाइट मोशन के प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो। तो गाइस अभी हम की फ्रेम ऐड करेंगे। तो आपको जैसे मैं की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ उसी तरह आपको की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से की फ्रेम को ऐड कर लेना है जैसे मैंने किया है और आपको अपनी क्लिप पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। देन आपको इसे डिलीट कर देना है। देन अभी आपको अपनी इमेजेस को और बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ बैकग्राउंड है ऐसा। और इस वीडियो में जितने भी मटेरियल यूज़ होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस इस तरह की इमेजेस बनाने के लिए आपको जेमिनी को ओपन कर लेना है। मैं करके दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर गाइस जेमिनी ओपन होने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है और अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली है और ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है वो मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो अभी वेट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो हमारी इमेज बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ये कैसी बनी है। और इसी तरह आपको इमेजेस को क्रिएट कर लेना है इसी प्रॉम्प्ट से। तो चलते हैं अपने अलाइट मोशन पर। तो अभी गाइस आपको अपनी इमेजेस को एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और जूम पे जाना है और इसे छोटा कर लेना है जितनी यहाँ पे आपको रखना है मिनिमम 300 और अपनी बाकी क्लिप को भी छोटा कर लेना है सेम साइज का। और वैसे आपको अपनी इमेज को अब 1 बाय 1 एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से कर लेना है। देन अभी गाइस आपको इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाना है और यहाँ पे आपको शैडो को ऑन कर देना है और साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। आपको अपनी बाकी इमेजेस पर भी शैडो को अप्लाई कर देना है। और अभी आपको अपनी तीनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और इन तीनों इमेजेस को ग्रुप कर लेना है। देन आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फ्लिप लेयर और ऐड कर लेना है। तो वैसा अभी आपको आना है एंगल पर और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है अपनी बीट पर। देन आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन आपको अपनी सेकंड की फ्रेम पे आना है और यहाँ पर एंगल को माइनस में इंक्रीज़ कर लेना है -35। देन आपको 5 आउट पे जाना है और इसे इंक्रीज़ कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैं इसे 35 रखूँगा। देन आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और आपको यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है अपनी सेकंड बीट पर और अपनी थर्ड बीट पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। देन गाइस अभी आपको ग्राफ में जाना है और ये वाला ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है।
जितने भी आपके इफ़ेक्ट या जितने भी की फ्रेम होंगे सब में सेम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा। देन गाइस आपको अपनी इमेजेस की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेना है। देन अभी गाइस आपको फिर से फ्लिप लेयर में जाना है। देन आपको यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और एंगल को कर देना है 0। देन गाइस आपको यहाँ पर सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देन अभी आपको जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर अपनी इमेजेस को सेंटर में कर लेना है। देन आपको जूम में जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन यहाँ पर आना है और जूम को इंक्रीज कर लेना है अपने हिसाब से, कुछ इस तरह। तो मैं यहाँ पर इतना रखूँगा। देन गाइस आपको सेम ग्राफ यहाँ पर भी ड्रॉ कर देना है। देन अभी गाइस आपको यहाँ पर आना है। देन आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है। देन गाइस आपको फिर से जूम में जाना है और इसे छोटा कर लेना है। देन अभी गाइस आपको फिर से फ्लिप लेयर इफेक्ट में जाना है और इसे प्लस में इंक्रीज कर लेना है। देन गाइस आपको पाइवॉट को माइनस में इंक्रीज कर लेना है, कुछ इतना। देन आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और अपनी इमेज को सेट कर लेना है एकदम सेंटर में, कुछ इस तरह से। देन आपको गाइस यहाँ पर भी सेम ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। देन गाइस आपको फिर यहाँ पर आना है। देन आपको एंगल को 0 कर देना है। देन आपको यहाँ पर सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देन आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पर आना है अपने बीट पर और इसे सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। देन आपको जूम में जाना है और इसे छोटा कर लेना है जितना पहले था, कुछ इस तरह से। देन आपको यहाँ पर भी सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देन आपको अब अपनी कैरेक्टर वाली इमेज को ऐड कर लेना है। सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट इमेज को ऐड कर लेना है। देन आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। तो ऐसा आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन आपको यहाँ पर भी ये की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन ऐसा आपको फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है और इसे ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना है, कुछ इस तरह से। देन आपको सेम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। देन गाइस आपको अपनी इमेज की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देना है। देन गाइस आपको अपनी सेकंड इमेज को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन अपने फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। देन आपको अपनी फर्स्ट इमेज पे जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पर आना है और इसे राइट साइड स्वाइप कर देना है। कुछ इस तरह से। देन आपको यहाँ पर भी सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देन आपको अपनी सेकंड इमेज पे जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। देन आपको यहाँ पर भी सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देन अभी वैसा आपको अपनी थर्ड इमेज को ऐड कर लेना है। देन वैसा आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। एक स्टार्टिंग में की फ्रेम और एक यहाँ पर, और आपको स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे जाना है और इसे ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना है। देन ऐसा आपको अपनी फर्स्ट इमेज पे जाना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पर आना है। देन इसे
अपनी इमेज से बाहर कर देना है। देन आपको यहाँ पर ये सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। देन अभी आपको अपनी सेकंड इमेज पे जाना है, फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पर आना है और इसे कुछ इस तरह स्लाइड कर देना है। आपको यहाँ पर भी सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। देन गाइस अभी आपको बाकी पार्ट को यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे आपको अपनी सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आपको तीसरे वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपनी इमेजेस बराबर में कट हो चुकी हैं। देन गाइस अभी आपको अपनी थर्ड इमेज पे जाना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और आपको यहाँ पर आ जाना है। देन आपको इसे इधर स्वाइप कर देना है और जूम में जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और यहाँ पर आने के बाद इसे छोटा कर देना है कुछ इस तरह से और एडजस्ट कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। देन अभी गाइस आपको अपनी सेकंड इमेज पे आना है और इसे इधर स्वाइप कर देना है और जूम में जाना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन यहाँ पर एक की फ्रेम को और इसे छोटा कर लेना है। देन इसे भी एडजस्ट कर लेना है। देन अभी आपको अपनी फर्स्ट इमेज पे आना है। देन आपको इसे भी एडजस्ट कर लेना है और आपको जूम में जाना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसे छोटा कर लेना है। देन इसे भी एडजस्ट कर लेना है। देन गाइस आपको सेम ग्राफ ड्रॉ कर देने हैं अपनी सारी क्लिप्स पे। देन गाइस अभी आपको अपनी सारी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। देन सभी को ग्रुप कर लेना है। देन आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है और ट्यून को आपको 2 रखना है। देन गाइस आपको अपनी क्लिप पे क्लिक कर लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और जूम में जाना है। देन स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना। देन एक की फ्रेम को यहाँ पर। देन आपको स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे जाना है और इसे जूम कर लेना है। देन आपको इसे एडजस्ट भी कर लेना है कुछ इस तरह से। तो अभी गाइस आपको कर लेना है अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट जितनी रेजोल्यूशन पे आप करना चाहते हो। तो गाइस आपको अपनी एक्सपोर्ट की गई वीडियो को कैपकट में ऐड कर लेना है। देन अपनी वीडियो पे क्लिक करना है और इसका म्यूजिक एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देन आपको म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है और बीट में जाना है और ऑटो जनरेट बीट पे क्लिक कर देना है। देन आपको इसे बीच में कर देना है। देन आपको यहाँ पे आपकी जहाँ से क्लिप ख़त्म हो रही है और आपको यहाँ पर आना है और जितनी आपकी क्लिप है उतना रखना है और आपको बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है कुछ इस तरह से गाइस। देन आपको अपनी इमेज के लास्ट में आना है और इसे फ्रीज कर देना है। देन आपको इसे अपनी इतनी इस वाली बीट तक रखना है कुछ इस तरह से। देन अभी गाइस आपको इफेक्ट में जाना है। आपको यहाँ पर से एक इफ़ेक्ट को सर्च कर लेना है। देन इसे ऐड कर लेना और इसे कट कर लेना है जितना मैं कर रहा हूँ कुछ इतना रखना है। देन आपको इसे ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो कर देना है। देन एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर देना है और स्पीड और इंटेंसिटी को 0 कर देना है। देन बीच वाले की फ्रेम पे जाना है और स्पीड को फुल कर देना है। देन इंटेंसिटी को 50 या 55 कर देना है। देन लास्ट में जाना है और स्पीड और इंटेंसिटी को 0 कर देना है कुछ इस तरह से। देन आपको इसे एक बार और डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको फिर से डुप्लीकेट कर देना है एक बार और। देन रिप्लेस में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना ऑब्लिक ब्लर और इसे ऐड कर लेना है। देन आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देना है
देन ब्लर और रोटेट को 0 कर देना है। देन बीच में जाना है और ब्लर और रोटेट को फुल कर देना है। देन लास्ट में जाना है और ब्लर और रोटेट को फिर से 0 कर देना है। देन आपको इसे 2 बार डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको फिर से रिप्लेस में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बैक टीवी। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इंटेंसिटी को 0। देन बीच में जाना है, इंटेंसिटी को फुल कर देना है। देन लास्ट में जाना है और इंटेंसिटी को 0 और इसे एक बार डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको ये इफ़ेक्ट अपनी जो 3 बीटें आगे उन सब में अप्लाई कर देना है और जो ये इफ़ेक्ट हैं वो अपनी आगे वाली क्लिप्स पर भी अप्लाई होंगी। तो अभी आपको ओवरले में चले जाना है और एक वाइट ओवरले को ऐड कर लेना है। देन आपको इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। देन आपको इसे अपने इफ़ेक्ट के बराबर तक कट कर लेना है एडजस्ट करके। मैं देख देता हूँ। देन आपको स्प्लाइस में जाना है और इसे ओवरले कर देना है। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है। देन स्प्लाइस में जाना है और इसे 0 कर देना है। देन बीच में जाना है और स्प्लाइस को फुल कर देना है। देन लास्ट में जाना है और इसे 0 कर देना है और इसे एक बार डुप्लीकेट कर लेना है कुछ इस तरह से। और ये इफ़ेक्ट और ओवरले बाकी अपनी सारी क्लिप्स पर अप्लाई होगा, तो आपको कर देना है। और इसके बाद जो अपनी बाकी क्लिप्स हैं आपको उनको भी ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देन गाइस आपको लास्ट में आना है कुछ है यहाँ पर। देन आपको एक ब्लैक ओवरले को ऐड कर लेना है। देन आपको यहाँ तक रखना है जहाँ से आपकी क्लिप स्टार्ट हो रही है। देन आपको अब ट्रांसफॉर्म में जाना है और एडवांस में जाके बाई की एक्सेस को प्लस में कर देना है और इसे नीचे कर देना है पूरे स्क्रीन से बाहर। देन आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन यहाँ पर आना है और फिर ट्रांसफॉर्म में जाना है और बाई एक्सेस को डिक्रीज कर लेना है। कुछ इतना रखना है अपने कैरेक्टर के हिसाब से। मैं इतना रखूँगा। देन आपको ग्राफ में जाना है और बीच में एक बीट को ऐड कर देना। देन इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है और ये ब्लैक ओवरले अब आपको दूसरी साइड मतलब ऊपर से ऐड कर देनी है। प्रोसेस सेम है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो मैंने सारे ओवरले और इफ़ेक्ट ऐड कर दिए हैं। और जो आप इन वाली क्लिप पे इफ़ेक्ट ऐड करोगे तो आपको शेक को 1 टाइम एक्स्ट्रा रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। देन अभी हम क्रिएट करेंगे मार्क्स ट्रांजिशन। तो उसके लिए आपको अपनी फर्स्ट क्लिप पे आ जाना है। देन आपको इसे फ्रीज फ्रेम कर देना है। देन इसे ओवरले में ऐड कर देना। देन आपको इसे इतना रखना है जहाँ से ये बीट ऐड हुई है। देन आपको बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है। तो अभी ऐसे आपको मार्क्स में जाना है और हॉरिजॉन्टल मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। देन आप पोजीशन में जाके थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर सेंटर में नहीं है तो। देन आपको इसे डुप्लीकेट कर लेना है एक बार। देन आपको मार्क्स में जाना है और रोटेट में जाना है और इसे रोटेट कर देना है -180।
देन आपको गाइस स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है, देन एक की फ्रेम को लास्ट में, देन आपको ये की फ्रेम सेकंड क्लिप पर भी ऐड कर देना है, तो मैं यहाँ पे कर देना हूँ। देन अभी आपको अपनी फर्स्ट क्लिप पे जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, देन एडवांस में जाना है और पोजीशन में जाना है और वाई एक्सेस को माइनस में इंक्रीज कर देना है, जिससे ये स्क्रीन से बाहर हो जाए जितना आप रखना चाहो। तो मैं यहाँ पे रखूँगा -490। देन आपको अपनी सेकंड क्लिप पे जाना है और एडवांस में जाने पोजीशन में जाना है और इसे प्लस में इंक्रीज करना है, जिससे ये स्क्रीन से बाहर हो जाए। देन आपको ग्राफ में जाना है और देन आप बीट ऐड कर देनी है लीनियर ग्राफ सेलेक्ट करके और कुछ ऐसा ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है। देन आपको अपनी दूसरे क्लिप में जाना है और सेम ग्राफ आपको यहाँ पर भी ड्रॉ कर देना है। देन आपको 4 क्लिप छोड़ने के बाद ये मक्स ट्रांजिशन फिर से क्रिएट कर लेनी है अलग अलग एंगल से। लास्ट वाले में आप साइड से कर सकते हो और बीच वाले में आप ट्राइंगल से कर सकते हो, तो वो तो आप कर लोगे, सेम प्रोसेस है। तो गाइस अभी हम क्रिएट करेंगे जूम इन आउट इफेक्ट, तो उसके लिए आपको अपनी क्लिप पे स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है, देन एक की फ्रेम को लास्ट और अपनी सेकंड क्लिप के साथ भी। देन आपको अपनी फर्स्ट क्लिप पे सेकंड की फ्रेम पे आ जाना है, देन ट्रांसफॉर्म में जाना है, देन जूम में जाना है और इसे 260 जूम कर लेना है। देन आपको अपनी सेकंड क्लिप के फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है और इसे भी 260 जूम कर लेना है। देन आपको अभी ग्राफ में जाना है और जिसमें आपने जूम इन इफेक्ट क्रिएट किया था उसके लिए आपको ये वाला ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। देन आपने जिसमें जूम आउट इफेक्ट क्रिएट किया था उसके लिए आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देन आपको ये दोनों इफेक्ट अपनी बाकी क्लिप पर भी अप्लाई कर देने हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी आपको जाना है एडजस्ट में, मैं बता देता हूँ। तो आपको एडजस्ट में आ जाना है, देन ब्राइटनेस पे जाना है और इसे -5 कर देना है। देन आपको कॉन्ट्रास्ट में जाना है और इसे 20 कर देना है। देन आपको ब्रिलियंस में जाना है और इसे 10 कर देना है। देन शार्पर में जाने के बाद इसे कर देना है 40। देन आपको क्लैरिटी में जाना है और इसे कर देना है 50। देन आपको हाईलाइट में जाना है और इसे 10 कर देना है। देन आपको वेगनेट में जाना है और इसे कर देना है 15। देन आपको ये अपनी ऑल वीडियो पे अप्लाई कर देना है। देन आपको फिल्टर में जाना है और यहाँ पे आपको फुल टेप और यहाँ पर आपको 4K फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है और इसे 50 कर देना है। देन आपको फिर से फिल्टर में जाना है, देन आपको यहाँ पे सेट कर लेना है ग्लो और इसे ऐड कर लेना है और इसे भी 50 कर लेना है। देन आपको फिर से फिल्टर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है HD अप स्केल, देन इसे भी ऐड कर लेना है और इसे आपको 40 रखना है। देन आपको ये इफेक्ट ऑल वीडियो पे अप्लाई कर देने हैं, तो मैं अभी कर देता हूँ। देन आपको स्टार्टिंग में जाना है और एक ब्लैक ओवरले को ऐड कर लेना है। देन इसे कट कर लेना, 0.4 या 3 सेकंड रखना है। देन आपको इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। देन आपको एनिमेशन में जाना है, देन आपको एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आउट में जाना है और यहाँ पर आपको फेड आउट एनिमेशन ऐड कर देना है।
देन आपको इफ़ेक्ट में जाना है और वीडियो इफ़ेक्ट में जाना है और आपको यहाँ पे इस एक इफ़ेक्ट को ऐड कर देना है। देन आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और इसे ऑल वीडियो कर देना है। देन एडजस्ट में जाना है और स्पीड को फुल कर देना है। देन इंटेंसिटी को 5 कर देना है। देन आपको ये इफ़ेक्ट तो ऑल वीडियो पे अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उससे पहले आपको फिर से वीडियो इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको ग्लो टू इफेक्ट ऐड कर लेना है। देन इसे भी ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो कर देना है। देन आपको ग्लो को 10 कर देना है और साइज को 5 और इसे भी ऑल वीडियो पे कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी गाइस कर लेना आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट। तो मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे एक्सपोर्ट करूँगा। और आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में जो भी मटेरियल सॉन्ग जो भी कुछ यूज़ हुआ है वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो गुड बाय।